नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि जानते हैं हम लोग बीपीएससी के लिए पिछले एक वर्ष के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 66 तक हम लोग पहुंच गए हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक प्रश्न का समाधान करते हैं, फिर प्रत्येक दिन हम लोग 10 टॉपिक करंट अफेयर्स का लाते हैं और उस पर 10 क्वेश्चन भी तैयार करते हैं। आज का प्रश्न देखिए क्या है। भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है। ध्यान दीजिएगा, ये शब्द जो है बहुत चर्चा में रहता है बिहार में। बीपीएससी इस पर प्रश्न बना चुकी है। फिर से कह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके विषय में सही से पढ़ लीजिएगा। और क्या जवाब होगा कमेंट बॉक्स में जो लोग भी आज के लेक्चर में जुड़ेंगे सबसे पहले इसी का जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़िए। सुजनी ध्यान रखना है, यहां पर देख लीजिए। अब चलिए आज के पहले टॉपिक पर चलते हैं, करंट अफेयर्स पर, और देखते हैं कि क्या टॉपिक है और कितने टॉपिक से आप लोग पहले से परिचित हैं ये भी बताते चलिएगा। ओएनजीसी ने निम्नलिखित में से किस जिले में तेल एवं गैस के लिए कुआं खोदने की योजना बनाई है। ठीक है, तो देखिए कुआं खोदने को लेकर के जो बातें आया है वह कहा गया है समस्तीपुर में, यानी कि यह जानकारी मिला है कि यहां पर जो है तेल हो सकता है, प्राकृतिक गैस हो सकता है, तो यहां पर ड्रिलिंग करने के लिए ओएनजीसी को परमिशन मिला है। तो यह ध्यान रखना है, यह इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बिहार से संबंधित एक बहुत बड़ा अपडेट ये आया है। और यदि ऐसा हो जाता है, समस्तीपुर में ओएनजीसी को तेल और प्राकृतिक गैस जो ढूंढने में सफलता मिल जाती है, तो अपने आप में ही यह बहुत बड़ा एक कह सकते हैं जादू हो जाएगा बिहार के लिए ना, बिहार की किस्मत बदल जाएगी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बिहार में एशियाई जल पक्षी गणना यानी कि AWC की गई है। फिर से बता दूं, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 स्टार लगाइए। यहां पर क्या कहा गया है, एशियाई जल पक्षी गणना की बात की गई है। देखिए बिहार में एशियाई जल पक्षी गणना यानी कि AWC की बात करें तो दक्षिण बिहार में केंद्रीय विश्वविद्यालय, दक्षिण बिहार केंद्र में एक जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, नाम ही है उसका दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, उसके जो रिसर्चर हैं, शोधकर्ता हैं, उनको यह जिम्मेदारी दिया गया है। तो दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा, तो ये यहां पर विकल्प बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन की माप से संबंधित कार्यों की प्रक्रिया ऑनलाइन कराने के लिए एक वेबसाइट बनाई है। इस वेबसाइट का नाम क्या है। अभी आप जानते हैं भूमि का सर्वे पूरे बिहार में चल रहा है और बहुत बड़ा मुद्दा यह है, आप यह भी समझ लीजिए अगले साल जो चुनाव होने वाला है 2025 में, बहुत बड़ा मुद्दा यही रहने वाला है भूमि के सर्वे को लेकर के। इसीलिए इस तरह के टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ध्यान से समझ लीजिए पहले कुछ बातें, बाकी वेबसाइट का जवाब तो हम ढूंढ ही लेंगे। बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, तो सबसे पहले आपके पास एक फैक्ट क्या आ गया, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ई-मापी। ठीक है, ई-मापी करके एक वेबसाइट बनाया गया है। ठीक है, यह जमीन की माप से संबंधित कार्यों की जो होगा पूरा कार्य, उसके जो पूरे प्रोसेस हैं, प्रक्रिया होगा, उसको कहां उपलब्ध कराया जाएगा, कैसे उपलब्ध कराया जाएगा, तो ऑनलाइन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ई-मापी की यहां पर बात की गई है। अब चौथे टॉपिक पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा नेशनल ऑटोमेटिक फिंगरप्रिंट आइडेंटिटी सिस्टम से अपराधियों की निगरानी शुरू की गई है। ध्यान दीजिए, यहां पर 4 विकल्प आपको यहां पर दिया गया है। यहां पर जो आप देखेंगे 4 में, तो मुजफ्फरपुर में जो रेल पुलिस है, ध्यान दीजिएगा मैं मुजफ्फरपुर पुलिस की बात नहीं कर रहा हूं। विकल्प में आपको उलझाया जा सकता है और बीपीएससी में ऐसे क्लोज विकल्प दिए जाते हैं कि आप उलझ जाएं। तो यहां पर मुजफ्फरपुर रेल पुलिस पर जाना है। मान लीजिए यहीं पर दे दे मुजफ्फरपुर पुलिस और मुजफ्फरपुर रेल पुलिस, आप कंफ्यूज कर जाएंगे। तो रेलवे पुलिस की बात मैं कह रहा हूं। इस रेलवे पुलिस ने क्या किया है, मुजफ्फरपुर की नेशनल ऑटोमेटिक फिंगरप्रिंट आइडेंटिटी सिस्टम से अपराधियों की निगरानी करना शुरू किया है। यह इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको ध्यान रखिएगा, टॉपिक इंपॉर्टेंट है। बिहार सरकार द्वारा रोहतास जिले को सूखे से बचाने के लिए किस नदी पर जलाशय निर्माण की घोषणा की गई है, ध्यान देना है। इसके लिए सबसे पहले एक बात यह समझ लीजिए, जैसा कि आप जानते हैं, अगर बिहार की मैप मैं आपको बताऊं, यहां पर एक रफ मैप हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। तो यह हिस्सा थोड़ा सा और इसको नीचे ले लीजिए, यह वाला हिस्सा जो है, यहां से बक्सर में चौसा जो स्थान है, यहां से गंगा नदी की एंट्री होती है और कटिहार भागलपुर से ये निकल के वेस्ट बंगाल की तरफ निकल जाती है। यह एरिया जो उत्तरी मैदान पड़ता है, जिसमें आप देखेंगे दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, ये सारे जो जगह है, और इधर जो आपको गया, रोहतास, औरंगाबाद, नवादा, इधर पूरा एरिया, खास करके इसको भी छोड़ दीजिए क्योंकि यहाँ पर भी आपको पानी देखने को मिलेगा, जो बेगूसराय, मुंगेर, भागलपुर
मुजफ्फरपुर वाला हिस्सा है, लेकिन कुल मिलाकर के ये वाला जो हिस्सा है जिसको दक्षिणी मैदान हम बिहार का बोलते हैं, ये जो एरिया है एक तरह से पहाड़ी एरिया पर जाता है ना। तो यहां से झारखंड फिर यहां से शुरू हो गया, तो इस हिस्से में देखेंगे कि सूखा रहता है और इस हिस्से में क्या रहता है, बाढ़ की समस्या। कोसी नदी यहीं से बहती है जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। अभी भी देखा कोसी ने किस तरह से प्रलय लाया। तो कुल मिलाकर के है कि यहां पर जो है, जो रोहतास वाला एरिया पड़ता है, औरंगाबाद वाला एरिया पड़ जाता है, नवादा या गया वाला, यहां पानी की समस्या हो जाता है। तो इससे निपटने के लिए सरकार ने यह किया कि एक नदी है, उस नदी पर जलाशय निर्माण की घोषणा कर दी गई। तो यहां पर आपसे पूछा गया है कि यह किस नदी पर किया जाएगा। ठीक है, यहां पर देखिए 4 विकल्प आपको दिया गया है, गंगा, कोसी, गंडक, अवशाने। तो यह जो है अवशाने नदी पे, मान लेते हैं, 1 मिनट ठहर के सुन लीजिए। अगर मान लीजिए ये 4 विकल्प आपको दे दिया जाए एग्जाम में और आप इस टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ के गए हैं, फिर भी मैं एक आपको ट्रिक बताता हूं, इससे आप इस प्रश्न का जवाब निकाल ले जाएंगे। इसलिए पहले मैं आपको मैप दिखाया। अब देखिए यहां पर गंगा नदी का मैंने फ्लो आपको बता दिया। गंगा नदी जो है ये बीचों बीच जो है यहां से बह रही है, ध्यान देना है। ऐसे दूसरे भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको चूकना नहीं है। गंगा नदी यहां से, तो जाहिर सी बात है रोहतास का जो कुछ एरिया है, कैमूर रोहतास का ये वाला हिस्सा पड़ता है ना, तो यहां से गंगा नदी का कोई मतलब तो रह नहीं जाएगा, तो ये क्रॉस हो गया विकल्प में। अब आता है कोशी नदी। मैंने क्या कहा, कोशी नदी जो ये मिथिला और मिथिला में भी जो सीमांचल वाला हिस्सा पड़ जाता है वहां बह रही है, तो जाहिर सी बात है कोसी नदी पे यहां पर कुछ भी करने से, जलाशय करने से कोई फायदा तो होगा नहीं। अब है गंडक नदी। गंडक नदी जो यहां पर पड़ता है, जो गंडक, बूढ़ी गंडक, ये इस वाले हिस्से में मिथिला का जो कोर एरिया कह सकते हैं, मुजफ्फरपुर दरभंगा वाला सब जो हिस्सा है वहां जाकर के पड़ता है। तो जाहिर सी बात है इसका भी कोई कनेक्शन जो है आगे जाकर के तो होगा नहीं, रोहतास कैमूर सबसे होगा नहीं, यानी कि ये भी विकल्प से कट गया। बच कौन गया, अवशाने। आप कुछ भी पढ़ के नहीं गए थे अवशाने के विषय में, लेकिन फिर भी आप शाने का टिक लगा के आ जाएंगे। मामला समझ में आ गया। विकल्पों के साथ खेलना है, नया पैटर्न जो आया है इसमें इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि आपको विकल्प के साथ खेलना पड़ेगा, तब जाकर के जवाब ढूंढ पाएंगे। नहीं तो अब बाकी जो पहले हुआ करता था, लोग सारे प्रश्न पढ़े रहते थे फिर भी आ जाते थे, ऐसा अब आपको नहीं दिखेगा। 15 से 20 प्रश्न जो है 150 प्रश्न में ऐसे दिखने वाले हैं आपको, जिसको सही से दिमाग लगा करके, कॉमन सेंस यूज करके, धैर्य लग करके आप एग्जाम भवन में बिना पढ़े हुए ज्यादा जानकारी के आप सॉल्व कर सकते हैं। मामला समझ में आया ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है और तरीका जो है उस पर जरा ध्यान दीजिए। छठे टॉपिक पर चले। हाल ही में ई क्षमता ऐप लॉन्च, इसको सही से पढ़ लीजिएगा। ई क्षमता ऐप जो है इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगा लीजिए। ठीक है, ये लॉन्च किया गया है, इसका संबंध आपसे पूछा गया है और 4 विकल्प दिए गए हैं। चारों विकल्प को ध्यान से देखिए और इसके विषय में सबसे पहले क्या कहा गया, ई क्षमता। चलिए सबसे पहले कुछ बातें समझ लेते हैं, विकल्प हम बाद में देख लेंगे। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने आश्रिता फाउंडेशन के साथ मिलकर के ई क्षमता ऐप को लॉन्च किया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 2-3 फैक्ट मैंने कहा, बिहार सरकार, दूसरा मैंने कहा स्वास्थ्य विभाग, तीसरा कहा आश्रिता फाउंडेशन, ये शब्द नोट कर लीजिए। इसके साथ मिलकर के ई क्षमता जो ऐप लॉन्च है, इसको लॉन्च किया गया। अब यह ऐप क्या करेगा, ये आपसे पूछा गया है। देखिए यह ऐप जो है राज्य के जितने भी नर्सिंग विद्यालय है या विश्वविद्यालय है, स्कूल और कॉलेज, उसके एएनएम आप जानते हैं ना, तो जरा कमेंट में बताइए एएनएम के विषय में क्या जानते हैं। तो जो एएनएम स्टूडेंट्स होते हैं या फिर जो उसके फैकल्टी होते हैं, पढ़ाने वाले लोग होते हैं, उनको मुफ्त में पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराएगा। कौन कराएगा, तो यहां पर ई क्षमता ऐप ये काम किया जाएगा और इसको लेकर के हम देखेंगे कि क्या कहा गया है। हमने 2-3 चीजें कहा कि नर्सिंग के स्टूडेंट को भी, हमने कहा नर्सिंग के फैकल्टी को भी, हमने कहा नर्सिंग के विद्यालय को भी, एक विकल्प और रहता नर्सिंग के महाविद्यालय को भी, या इसी में दे देता कॉलेज की चर्चा भी कर देता, तब भी ये सही था। यानी कि ये तीनों सही है तो उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। तो गलती से भी ये नहीं कर लेना नर्सिंग के स्टूडेंट को हाँ पढ़ के आए थे टिक मार के आगे बढ़ गए, नहीं, ये सब भी सही था। तो आखिरी तक जाना है, विकल्प को ध्यान से पढ़ना भी एक कला है। आगे बढ़ जाएं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार में मछली उत्पादन में शीर्ष पर रहा है, 4 स्टार लगाइए। मत्स्य पालन को लेकर के पूरे देश में एक माहौल बनाया जा रहा है और बिहार में तो निश्चित तौर पर ऐसा किया ही जा रहा है। और बिहार में भी जब चर्चा करेंगे, मैंने आपको मैप में बताया था ना कि उत्तर बिहार वाला जो हिस्सा पड़ जाता है ना, गंगा के उस पार जब आप निकल जाते हैं, वैशाली निकल जाते हैं हाजीपुर से होते हुए और निकल जाएंगे दरभंगा कमिश्नरी में, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, सब में जो कोसी वाला बेल्ट, यहाँ पर मछली उत्पादन काफी होता है। मत्स्य पालन के लिए सरकार यहाँ सपोर्ट भी करती है। तो देखिए बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य
संसाधन विभाग ने एक रिपोर्ट निकाला। इस विभाग ने रिपोर्ट निकाल करके ये कहा कि भाई साहब, जो उत्तर बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है दरभंगा कमिश्नरी में, मधुबनी जिला, तो मधुबनी जिला जो है नंबर 1 पर रहा है मछली उत्पादन में। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। बहुत नई भी जानकारी होगा तब भी फिर से मैं कह रहा हूं जवाब निकाल जाएंगे आप कि उत्तर बिहार है तो पानी उधर ही ज्यादा होगा, पानी होगा, बाढ़ की समस्या आएगी, मछली वगैरह नदियां वहां है तो वहीं पर मछली पालन होगा। इस हिसाब से भी प्रश्न का आप जवाब निकाल सकते हैं। 8वें पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस बैंक ने प्रत्यक्ष वित्त तथा अनुदान सहायता के लिए बिहार को वित्तीय सहायता प्रदान की है? 4 स्टार लगा लीजिए। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए, नाबार्ड के लेकर के चर्चा हम करेंगे यहां पर, नाबार्ड बैंक। तो सबसे पहले डी में विकल्प लगा लीजिए। ठीक, अब सुनिए कुछ बातें। नाबार्ड बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार को वित्तीय सहायता प्रदान करने की बात की है। अब यहां मैंने क्या कहा, फाइनेंशियल ईयर जो मैंने कहा उस पर ध्यान दीजिएगा, 2023-24। तो एक फैक्ट आपसे पूछ सकता है कि कौन सा फाइनेंशियल ईयर होगा, ये ध्यान देना है। अब इसमें क्या हो गया, प्रत्यक्ष वित्त की बात किया जाएगा, अनुदान की बात किया जाएगा, इन सब रूप में नाबार्ड के द्वारा बिहार को यह सहायता दिया जाएगा। आगे बढ़ जाए, बिहार पुलिस द्वारा दिन भर के अपडेट की जानकारी देने के लिए कौन सा चैनल शुरू किया गया है? बिहार पुलिस के द्वारा कहा गया है। 5 स्टार लगाइए। बहुत चर्चा में ये रहा है और पुलिस को लेकर के बहुत सारे प्रश्न उठते रहे हैं बिहार में, तो इसीलिए इस चैनल की शुरुआत की गई है। बिहार पुलिस के द्वारा ही शुरुआत किया गया है। पुलिस वाणी चैनल है ना, देखिए पुलिस वाणी कहां पड़ता है, बी में, तो पुलिस वाणी चैनल पूरा आपसे कहा जाएगा। तो इसकी शुरुआत किया गया है। यह चैनल क्या करेगा, दिन भर का जो भी अपडेट होगा, कहां पर क्या क्राइम हो रहा है, ट्रैफिक कैसा है, किन चीजों को लेकर के वह सिटीजन को, नागरिक को वह जानकारी पहुंचाएगा। ठीक है, चलिए 10वां पर चलते हैं। रेल नीर, फिर से ध्यान दीजिए, रेल नीर यहां और कहा गया इसकी तर्ज पर, इसको कॉपी किया, इसकी तर्ज पर निशुल्क निगम नीर उपलब्ध करवाने की बिहार में किस नगर निगम ने योजना बनाई है? ध्यान दीजिए, फिर से मैं कह रहा हूं कि आपसे पूछा क्या गया है, रेल नीर नहीं पूछा गया है। आपसे पूछा गया है कि जैसे रेल नीर है ना, उसी चीज को कॉपी किया गया एक नगर निगम के द्वारा, और नगर निगम ने कहा कि भैया हम वैसा ही पानी पिलाएंगे मस्त आपको, लेकिन हमको पैसा मत देना, हम अपने तरफ से कर देंगे, निःशुल्क सारा व्यवस्था होगा। अब आपसे पूछा गया कि उस नगर निगम का नाम बता दो। प्रश्न समझ गए तो जवाब उसके इर्द गिर्द आ जाएगा। एक बात, एक हिंट दे देता हूं, हालांकि हर जगह यह लागू नहीं होगा, लेकिन 90% मामले में यह लागू होगा। बिहार में अगर किसी भी नगर निगम के अच्छे काम की चर्चा की जाए ना, बहुत बढ़िया काम की चर्चा की जाए, तो 4 नगर निगम है, 4 यहां रख लीजिए। एक पटना नगर निगम नंबर 1 पे रखिएगा, एक गया नगर निगम रख लीजिएगा, एक जो है दरभंगा नगर निगम रखिए, एक भागलपुर नगर निगम रख लीजिए। आगे बढ़ने का मन कर जाए तो एक मुजफ्फरपुर, पूर्णिया भी रख सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के यही 3-4 नगर निगम हैं। फिर से बता देता हूं, पटना, गया, भागलपुर, दरभंगा। आगे बढ़ने का मन पड़े मुजफ्फरपुर और पूर्णिया के पास चले जाना है। कुल मिलाकर के आप बात समझ लीजिए। और बड़े स्तर पर जैसे रेलवे का ये चीज कॉपी करने की बात की गई, निःशुल्क देने की बात की गई, ये काम सिर्फ पटना नगर निगम के द्वारा हो सकता है, क्योंकि फंड चाहिए नगर निगम के पास। बाकी नगर निगम के पास इतना पैसा आएगा कहां से कि भाई पानी का बोतल ऐसे तैयार करवा रहे हैं, निःशुल्क दे रहे हैं, ये होगा ही नहीं। तो कॉमन सेंस लगाना है कई बार आपको, और पटना नगर निगम के साथ चले जाना है। हमने कुछ नहीं पढ़ा, हम जवाब ढूंढ लेंगे इसका। ठीक है, तो पटना नगर निगम के द्वारा ही ये योजना बनाया गया है। इसके तहत क्या होगा कि रेल नीर की तर्ज पर निःशुल्क निगम नीर जो है वह उपलब्ध लोगों को कराया जाएगा। आखिरी में ये देखेंगे, मैंने प्रश्न पूछा था, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप लिख करके दीजिएगा। एग्जाम अब कह दिया गया है आयोग के द्वारा कि 13 दिसंबर को हम लेने वाले हैं, तो फिक्स हो गया है डेट। आपके पास समय कम है, तैयारी धारदार तरीके से करते रहिए। प्लेलिस्ट में जाइए, अगर आप पिछला लेक्चर नहीं देखें सबको एक साथ देख जाइए, एकदम तैयार हो जाएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो अपना बेहद ख्याल रखिए, तैयारी करते रहिए। बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया।